भावानुसार जैसे राम जी के सबने दर्शन किए थे, ऐसे ही जानकी जी को देख करके भी जिसका जैसा भाव था उसके ही अनुसार जगत जननी के भी दर्शन किए। जो पाने आए थे काम बाणों से बिंद गए, और जिन्होंने जगत जननी मान लिया तो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। जगत जननी उच्च सिंहासन पर बगल में बैठ गई, हाथ में जयमाल है, सब देख रहे हमारे गले में पड़ जाए, पर भक्ति वर्ण मात्र भगवान का करती है, किसी अन्य का नहीं। बंदी जनों ने खड़े होकर के जनक जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को सुनाना प्रारंभ किया। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कही हम भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके हम महाराज जनक जी की दिव्य प्रतिज्ञा को सुनाते हैं। लेकिन सब सुनहु सकल महिपाल, ध्यान पूर्वक सुन ले। गोस्वामी जी मानो संकेत कर रहे हैं, सुनहु सकल महिपाल। बोले जितने महिपाल हैं वो सुन ले। यहाँ पर महिपाल के दो अर्थ हैं, एक तो राजा के रूप में जितने राजा आए हुए हैं जो जगत जननी को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा महिपाल, मही कहते हैं भूदेवी को, अब पाल अर्थात पालन करने वाला। तो पृथ्वी के जो पालनहार हैं वो नारायण भी सुन लें कि प्रतिज्ञा क्या है, और उसके बाद ही कार्य करें। सब कान खोल के बैठ गए कि हम भी सुने क्या प्रतिज्ञा है, पर प्रतिज्ञा बाद में सुनाई, पहले उसकी महिमा बताई। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, करिया कठोर विदित सबका, कठोर विदित सबका, कठोर विदित सबका। रावण बानु महाभट भारे, रावण बानु महाभट भारे, रावण महाभट भारे, बल विधु शिव धनु राहु। शिव जी का धनुष कैसा है? बोले राहु के समान है। किसी ने कहा शिव जी के धनुष को राहु कह रहे हो? अरे राहु में तो इतने कलंक है, शिव जी का धनुष तो इतना सुंदर है। बोले इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये शिव जी का धनुष है तो इसलिए राहु नाम संज्ञा दे दी। बोले राहु करता क्या है? बोले राहु का एक ही विशेष काम है, सूर्य ग्रहण लगाना, चंद्र ग्रहण लगाना। जब जब किसी की उज्जवल कीर्ति प्रकट होती तो राहु नाम के दुष्ट उनकी कीर्ति को कलंकित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात कीर्ति को ग्रसने वाला है यह राहु।
तो ऐसे शिव धन रूपी राहु बड़े बड़े राजाओं के यश कीर्ति को ग्रसने वाला है। नृप भुज बल, जो बड़े बड़े पहलवान समझ रहे हैं अपने आप को, उनके बल का हरण करने वाला यह शिव धनुष है, राहु के समान है। और महिमा क्या है? और बोले कोई साधारण धनुष नहीं है ये, गरीय बहुत भारी है, बड़े बड़े नहीं उठा पाते हैं इसको, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ रखा है। तो गरीय कठोर, इतना कठोर है कि भंजन तो दूर की बात, कोई रंजन भी नहीं कर सकता। रंजन अर्थात खेल भी नहीं कर सकता, तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो गरीय कठोर विदित सबका हो, ऐसा कौन है इस भूमंडल पर जिसको इसकी कीर्ति का ज्ञान नहीं है? राजा मन में सोचने लगे, कीर्ति का ज्ञान तो हमको भी है, हम आए भी तोड़ने, पर ये इतनी महिमा गा रहे हैं गरीय कठोर, पर देख लेंगे। अरे भले ही राव है, राव से भी लड़ लेंगे, गरीय कठोर भी है तो क्या बात है। अरे इन्होंने अभी धनुष के बल को देखा, पर हमारे बल को तो नहीं देखा। हमारा बल देखते तो ये कहते ही नहीं कि गरीय कठोर। तो तब बंदी जनों ने दूसरी बात कही कि जितने राजा सोच रहे हो कि हम में बड़ा बल है, और ये तो बस बोलने वाली बात है, और हम तो इसको दो टुकड़े में फेंक ही देंगे। तो सुन लो, सबसे बलवान कौन है? जिसके आतंक से सारी धरा रुदन कर रही है, ऐसा रावण। और उस रावण को भी पछाड़ दिया, उससे भी श्रेष्ठ बाणासुर। बाणासुर के बारे में आप जानते होंगे, भागवतांतर्गत प्रसंग आता है, भोलेनाथ की ऐसी तपस्या करी कि 1000 भुजाएं मिल गई इसे। तो जिसमें 1000 ही भुजाएं हो, उसका बल कौन वर्णन करे? तो बोले सबने देखा हमारे तो 2 ही लग रहे हैं, उसके 1000 है। तो क्या हो गया, उनका नाम ले रहा है। तो बोले रावण बानो, ये दोनों के दोनों भी आए थे यहाँ, लेकिन रावण बानु महाभट भारे, रावण बानु महाभट भागी, निरखी सरासन गवई सिधारे, निरखी सरासन गवई सिधारे, निरखी सरासन, निरखी सरासन, निरखी सरासन गवई सिधारे। रावण भी आया था दशानन अपना बल अजमाने, और बाणासुर भी आया था अपना बल दिखाने, पर दोनों का बल धरा का धरा रह गया। इस धनुष के बल के सामने उन खलों का बल न्यून रह गया। निरखी सरासन, अरे उठाना तो दूर रहा, वो तो देख के ही घबरा के भाग गए। अब बताओ, जब देख करके घबरा गए बाणासुर रावण जैसे, तो राजा बोले भैया जब ये नहीं उठा पाए तो हमारे बस का क्या है? पर एक बोला अरे भैया कई बार क्या होता है कि समय विपरीत चलता है, तो बड़े बड़े बलवानों की भी भुजाएं महाराज चकनाचूर हो जाती हैं, पर जब समय अनुकूल आता है तो 1.5 हड्डी का भी पहलवान बन जाता है। इसलिए भले ही हम 1.5 हड्डी के हैं, पर हम भी अपना बल दिखाएंगे, हमारे हड्डियों में भी बड़ा बल है, विटामिन डी बहुत है, तो हम भी दिखाएंगे जोर। पर एक ने कहा कि होगा क्या अगर मान लो उठा भी लिया और पता चला सीता जी ने कहा कि इसकी सूरत अच्छी नहीं, ये भी तो हो सकता है। पता चला धनुष टूट भी गया तो जानकी जी कहेंगी कि ये हमें पसंद नहीं है, और बाप जबरदस्ती थोड़े विवाह करेगा, तो वो दूसरी समस्या। एक तो भुजाओं को अजमाने के बहाने गए और हमारा भुजबल ही टूटा, और फिर सीता जी भी नहीं मिली तो हम और टूटे चले जाएंगे। तो इतने में बंदी जन बोले चिंता मत करो,
जो इसको तोड़ेगा उसके लिए जानकी बिना विचारे ही उसका वर्णन करने आएगी। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो तोड़ेगा उसके लिए जानकी बिना ही विचार बरही हठी ते, बिना ही विचार बरही हठी ते, बिना ही विचार बरही हठी ते, नहीं विचार बरही हठी ते। त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे, नहीं विचार नहीं विचार बरही बिना विचारे उसका वर्णन करेंगी जानकी जी। तो सबने को कहा अच्छी बात है। तब तो पर दूसरी पंक्ति त्रिभुवन जय समेत बैदेही, एक अर्थ तो है कि जिसके साथ विवाह होगा उसको त्रैलोक्य जीतने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरा अर्थ त्रिभुवन जय समेत बैदेही, जीतेगा वही जो त्रिभुवन को जीत चुका है। त्रिभुवन जय समेत, जो त्रिभुवन को जीत करके आया होगा वही वैदेही का वर्णन कर पाएगा। लेकिन महाराज ये राजा लोग थोड़े समझ पाते, इस राजसी प्रवृत्ति में रहने वाले इस गूढ़ रहस्य को नहीं जान पाए। और तमक धर ही धनु मूढ़ नृपा, जितने भी मूर्ख थे इनको मूर्ख कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। मूर्ख क्यों? इतनी हड़बड़ी में जा रहे हैं कि इस विचार भी नहीं कर रहे हैं कि भाई उठा लिया तो उठा लिया, पर नहीं उठा पाए फिर क्या होगा। इसलिए मूर्ख कहा। जो सम्मान और असम्मान का विचार किए बिना ही भागता है उसको मूढ़ की संज्ञा दी गई है। पहले विचार करो कि अर्थात परिणाम का विचार करो। तो परिणाम का विचार किए बिना जो कार्य करते हैं वो महामूर्ख हैं। तो ये परिणाम का विचार नहीं कर रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं हम उठा ही लेंगे। पर ऑप्शन भी तो देखो, अगर ना उठा पाए तब कितनी बड़ी नाक कट जाएगी सबकी राज्यसभा में, उसका विचार नहीं। इसलिए मूढ़ हैं। तमकी धरे धनु मूढ़ नृपा, उठई न चलई लजाए, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआ। धनुष उठाने तो गए पर उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उठाने तो ये बड़े बड़े पहलवान गए, पर मानो धनुष ने ही इनका बल हरण कर लिया हो, और जितना उठाते गए उठाने आए उतना भारी होता चला गया धनुष। पहले एक से हाथ से उठाया, फिर दो हाथ से उठाया, फिर झुंड के झुंड पहुंच गए, पर धनुष को उठा नहीं पाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कैसे नहीं उठा पाए, उदाहरण देते हैं। जैसे कोई कामी पुरुष हो और किसी पतिव्रता से सुंदर मीठी मीठी बात करके अपने मोह पाश में बांधना चाहता हो, पर सती पतिव्रता नारी है तो भगा देगी। वो कितने ही काम के वचन छोड़ता रहे पर सती का मन नहीं डगमगाता। ठीक ऐसे ही बड़े बड़े आए उसको हिलाने, उस धनुष को, पर कोई हिला नहीं पाए। डगई न शंभु सरासनु कैसे, डगई न शंभु सरासनु कैसे, स्वामी भजन सती मनुज से, स्वामी भजन सती मनुज से, स्वामी भजन
ऐसे हिला नहीं पाए, सब के सब पीछे हट गए।